आज हम सामाजिक मानव शास्त्र में अगला टॉपिक लेते हैं, आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो आदिम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में हम सबसे पहला नाम आता है ग्रास का। ग्रास एक विद्वान हुए जिन्होंने आदिम अर्थव्यवस्था के 5 भाग बताए हैं। नंबर 1, संकलनात्मक आर्थिकी, कलेक्शनल इकोनॉमी, संकलन करने वाली। दूसरा है सांस्कृतिक घुमंतु आर्थिकी, वो घूमते रहते हैं जंगल में इधर उधर, और वो अलग अलग जो स्थायी रूप से बसे हुए लोगों हैं उन तक सामग्रियाँ पहुंचाते हैं और अपनी भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तीसरे प्रकार है स्थिर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, ग्रामों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में, उनकी इकोनॉमी। अगला है कस्बाई आर्थिकी और फिर है महानगरीय आर्थिकी। तो ये अर्थव्यवस्था को विकासवादी स्तर पर इन्होंने जो है ग्रास ने 5 भागों में बांटा है। ये है ग्रास का वर्गीकरण। कितने भागों में? 5 भागों में। संकलन, सांस्कृतिक घुमंतु, स्थिर ग्रामीण, कस्बाई, महानगरीय। तो ग्रामीण, कस्बाई और महानगरीय 3 ये हो गए, और शुरू के 2 हैं संकलन और सांस्कृतिक घुमंतु। ठीक है। अगला हम जैकब्स और स्टर्न का वर्गीकरण लेते हैं। जैकब्स और स्टर्न ने इन्होंने जो है 2 मोटे तौर पे विभाजित किया है। पहला है शिकार करने, मछली पकड़ने और भोजन एकत्रित करने वाली। दूसरा है कृषि तथा पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्थाएं। अब इन दोनों को भी 2 भागों में बांटा है। पहली है शिकार करने वाली, मछली पकड़ने वाली और भोजन एकत्रित करने वाली आर्थिकी। इसको जो है 2 भागों में बांटा है। पहला फर्स्ट खाद्य सामग्री एकत्रित करने वाली सरल अर्थव्यवस्था, और दूसरी खाद्य सामग्री एकत्रित करने वाली विकसित अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से इन्होंने कृषि और पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। एक है कृषि और पशुपालन संबंधी सरल अर्थव्यवस्था और दूसरी है कृषि और पशुपालन संबंधी विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये है जैकब्स और स्टर्न का वर्गीकरण। जैकब्स और स्टर्न ने जो है 2 भागों में बांटा और फिर प्रत्येक को 2 भागों में विभाजित किया है। थैंक यू। अगला हम एडम स्मिथ का वर्गीकरण लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको अगले टुकड़े में लूँगा।